मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यमुना पार के नैनी इलाके में ये सेक्स रैकेट फिल्मी स्टाइल में संचालित हो रहा था। सेट कस्टमर के मोबाइल पर नई नई लड़कियों के फोटो वीडियो भेजकर कस्टमर बुलाए जा रहे थे। विदेश से आए छात्रों, कई राज्यों के छात्रों को लड़कियां परोसी जा रही थीं। लंबे वक्त से शिकायत के बाद पुलिस टो में लगी थी। शनिवार की रात पुलिस ने सटीक मुखबिरी पर छापेमारी कर 4 युवतियों समेत 3 युवकों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। छापेमारी से अफरा तफरी मची रही। कई लड़कियां मौका पाकर इधर उधर भागते नजर आईं। रात में छापेमारी से खलबली मच गई। सेक्स रैकेट का खुलासा प्रयागराज के यमुना पार इलाके के नैनी पीडीए कॉलोनी में हुआ। ये गंदा धंधा पुलिस चौकी से महज कुछ दूर चल पर संचालित था। नैनी पीडीए चौकी के पास चंद्रलोक गेस्ट हाउस बना हुआ है। इसी के पास सेक्स रैकेट का खेल चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसकी जानकारी पुलिस को पहले से थी, लेकिन लड़कियों की आवाजाही और बिना साक्ष्य के पुलिस हाथ डालने से डर रही थी। सटीक मुखबिरी पर पुलिस ने देर रात गेस्ट हाउस के बगल एक बड़े मकान में छापा मारा। इससे खलबली मच गई। कमरों की जांच में पुलिस को 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिलीं, जबकि 3 युवक भी पकड़े गए। पड़ोसी छात्र लगे थे ताक में, कुंडी लगाकर हंगामा किया। पुलिस की छापेमारी हुई तो आसपास के लोग मुंह खोलने लगे। पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए। बताया गया कि काफी वक्त से यहां हाई प्रोफाइल लड़कियों की आवाजाही लगी रहती थी। माना जा रहा था कि कॉलेज की लड़कियां यहां पढ़ाई के सिलसिले में आती होंगी। शनिवार की रात जब इस घर में कई युवक और युवती मौजूद थे तो पड़ोसियों ने मकान के मुख्य दरवाजे में कुंडी लगा दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई ताकि साक्ष्य के साथ सब कुछ पकड़ा जा सके। हालांकि पुलिस 4 युवतियों को साथ ले गई। उनकी शिनाख्त नहीं बताई गई। युवकों से भी देर रात तक पुलिस पूछताछ करती रही। पुलिस ने घर में की रेड। 2 युवती बिहार और पश्चिम बंगाल सहित इलाके के अशोक कुमार, आमिर, इंगेश और संतोष हुए गिरफ्तार। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने की थी रेड। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि घर में मसाज की सर्विस के साथ सेक्स भी किया जाता था, जिसका अलग से चार्ज था। दिनांक 6/9/2025 को थाना नैनी पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मकान नंबर MIG सेकेंड 250 ADA कॉलोनी नैनी प्रयागराज से अनैतिक देह व्यापार करने वाले 4 पुरुष व 2 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6,640 रुपये नकद व 6 अदद मोबाइल फ़ोन तथा देह व्यापार संबंधी अन्य आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है तथा नियमानुसार अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संगम नगरी प्रयागराज में आसमान में अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय नज़ारा देखने को मिला, जहां प्रयागराज समेत पूरे भारतवर्ष में पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिला है। ये दृश्य खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार ने बताया कि यह एक खग्रास पूर्ण चंद्रग्रहण है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाएंगे और पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। आज का ये पूर्ण चंद्रग्रहण रात 9:57 बजे से प्रारंभ होकर 1:26 बजे तक रहा। ग्रहण का प्रारंभ रात 9:57 बजे, ग्रहण का मध्य रात 11:41 बजे, ग्रहण का समापन रात 1:26 बजे 8 सितंबर पर हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार पूर्ण चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा की रात को ही घटित होता है। ये तभी संभव है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में चंद्र नोड के समीप होता है। इस स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आकर चंद्रग्रहण का निर्माण करते हैं। जानकारों कहना है कि लोगों इस दुर्लभ अवसर को अवश्य देखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ग्रहण पूरी तरह सुरक्षित है, इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। उन्होंने कहा, लोगों को इस खगोलीय चमत्कार को अपनी आंखों से अवश्य देखना चाहिए। ये हर बार आसानी से नहीं मिलता।
पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें नीला बैंगनी बिखर जाती हैं। वहीं लंबी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें जैसे लाल और नारंगी मुड़कर चंद्रमा की सतह तक पहुंचती हैं। इसी कारण ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नारंगी आभा में दिखाई देता है। इस मनोहारी दृश्य को ही आम बोलचाल में ब्लड मून कहा जाता है। जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दे रखे हैं। इसी के तहत संगम नगरी प्रयागराज शहर में जगह जगह सड़क पर बने गड्ढों पर पैचिंग भी की गई, लेकिन शायद करेली की तरफ लोक निर्माण विभाग की नजर नहीं गई। यह इलाका गड्ढा मुक्ति अभियान से अछूता ही रह गया है। यहाँ कई सड़कों की दशा ऐसी है कि जरा सी चूक से कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। बात दे करेली के पहलवान चौराहे से मस्तान मार्केट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। करीब 12 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बनवाया था। चकाचक सड़क से लोगों को राहत भी मिली, लेकिन ये अधिक समय तक लोगों को सुविधा नहीं दे सकी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पर जब स्थानीय जनता से बात की तो उनका कहना था 12 साल पहले इस सड़क को बनवाया गया, मगर योगी सरकार आने के बाद ना ही सांसद और ना ही क्षेत्रीय विधायक यहां कभी आए और अभी नए सांसद उज्जवल रमन बने हैं, वो भी यहां आए देखें और मंत्री नंदी यहां कभी आना ही नहीं चाहते हैं और यहां के लोग खराब सड़कों से परेशान है। वहीं लोगों का कहना है हम लोगों का वाहनों से चलना तो दूर, इस पर पैदल चलना कठिन हो गया है। जर्जर सड़क की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन सवार दुर्घटना में जख्मी होते रहते हैं। कई बार तो ई रिक्शे तक पलट चुके हैं। लोगों ने कई बार सड़कों की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांग की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये रोड नहीं बन रहा है बहुत दिन से, बहुत खराब है भैया। रिक्शा पलट जाता है, आदमी गोड़ हाथ हो जाता है, मर जाते हैं भैया। कब से रोड नहीं बन रही है? 2 साल नहीं बन रही भैया। ये कौन सी रोड है? और ये करेली रोड है भैया। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। नहीं बन रही है। ये रोड लॉकडाउन के बहुत पहले से खराब है और कभी बनती नहीं ना, चिप्पी लग जाती है इसमें। अलबत्ता ये किसका क्षेत्र आता है? कौन विधायक है इधर का? इधर विधायक वही हुए, क्या नाम है, इधर के करछना साइड के हैं विधायक। नहीं, ये तो शहर दक्षिणी लगता है ना। हाँ हाँ, करेली तो शहर दक्षिणी में आता है। हाँ हाँ, तो कौन विधायक है? विधायक वही बता रहे ना, करछना साइड के। नाम अच्छा सा है उनका। अरे उनके लौके हैं, क्या नाम है। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों और घाट पर मौजूद नाविकों के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि नाविकों और दुकानदारों के समर्थन में आए दर्जनों लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल परिजनों पर लाठी डंडों, नाव की चप्पू और लकड़ी के गुटकों से हमला कर दिया। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मारपीट इतनी उग्र थी कि कई लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने घायलों को किसी तरह बचाया। हमले के बाद पीड़ित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार रोककर घटनास्थल पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जो काफी देर तक चलता रहा। घटना की सूचना मिलते ही शिवकुटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए घायलों को अस्पताल भिजवाया। बाद में पुलिस की निगरानी में मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता शिवम त्रिपाठी के परिवार में एक सदस्य का निधन हुआ था, जिनके अंतिम संस्कार के लिए वे रसूलाबाद घाट पहुंचे थे। वहां घाट पर वसूली कर रहे नाविकों ने जबरन पैसे मांगने शुरू किए, जिसका विरोध करने पर बात बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि नाविकों ने दुकानदारों के साथ मिलकर परिजनों पर हमला कर दिया, जिसमें लकड़ी और नाव के चप्पू से हुए हमले से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक रसूलाबाद घाट पर मल्लाहों और दुकानदारों की मनमानी अब आम हो गई है। घाट पर आने वाले लोगों से अवैध वसूली, बदसलूकी और झगड़े की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं।
इसके चलते अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोग बेहद परेशान हैं। कोई भी एक भी व्यक्ति न छुड़ाने दिया, और जो आदमी कहीं से आए हैं, कहीं फूलपुर, कहीं सुल्तानपुर, कहीं से आए हैं, सबको दौड़ा के 200 किलोमीटर, कहीं इस गली से निकल रहे हैं, उस गली से निकल रहे हैं। ये देखिए जहाँ लाठी रखी गई उसमें 4-4, 6-6 लोग थे। सब लोग एकदम बिल्कुल मतलब जैसे बकरा काटा जाता है, इस तरीके से नाव के जितने लोग थे सब कूद के मारने लगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और योगी तक ये बात जाएगी नहीं, योगी जो प्रशासन को टाइट नहीं करेंगे यहाँ तब तक लाश नहीं जलाई जाएगी। निषाद परिवार बिल्कुल मनमानी है, एकदम अत्याचारी दुराचारी है। यहाँ पे कोई नाव वाला भी नहीं है, ना कोई मल्लाह। मेरा नाम रामचल तिवारी। जी बताएं क्या मामला है जो बवाल हुआ? हम लोग लेके आए हुए थे, यहाँ पे जो है लेके जा रहे थे। उस जो पतली वाली गली है, इधर जल भराव था, वहाँ पे एक चाय की गुंटी लगी हुई है। ओम महिला बहुत अभद्र भाषा में बात किया, उसने गाली दिया कि आप लोग कुत्ते हो जो इधर अंदर चले आ रहे हो। हमने कहा ठीक है चुप हो जाओ, हम लोग मुड़ जाते हैं। वहाँ से मुड़े, बच्चा जो है को लिए थे, इनके पुत्र जी थे भैया के, उन्होंने पीछे हुए उनका पैर ऐसे हो गया और उनको पकड़ लिए कि वो गिर ना जाए, वहाँ फिसल गया। कोई वही उसका फिसलना, उनको कहना कि ये बच्चा हमको पैर से मार दिया। और यहाँ पे हम लोग लाए, वहाँ उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ भी कहा, हम लोगों ने हाथ जोड़ा कि ऐसा है भैया, ऐसा कोई आपको नहीं कहा है। हम लोग यदि गलती हो गई है तो क्षमा प्रार्थी हैं, हम लोगों को क्रिया करने आए हैं, करने दीजिए। उन लोग फिर भी वो महिला गाली बराबर देती रही। हम लोग वहाँ से अर्थी लाए, नाव पे रखे। नाव वाले ने कहा हम 501 रुपये लेंगे। ये हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अर्थी ले चलो। उसके ऊपर बच्चे रख रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए। हम पीछे मुड़ी रहे थे, तब तक वो जो बरगद के जस्ट बगल चाय की दुकान है, उनका लड़का दौड़ कर आया और उस बच्चे को पकड़ के खींच लिया पानी में और लगा मारने। हमने उससे हाथ जोड़ा कि भैया रहने दो, इनको अपनी क्रिया करने दीजिए। वो बोला कि इसकी साले की मैं जान ले लूँगा। हमने कहा भैया जान बाद में लेना, पहले क्रिया करने दो। वो नहीं माना, खींच लिया सभी बच्चे को ऊपर। वही जो हम लोग लकड़ी लेके आए थे, उसी लकड़ी से पीटना चालू कर दिया। हम सब के सब भगे वहाँ से लाश को छोड़ के। और जब यहाँ पे खड़े हो गए तब तक एक लुंगी पहन के आए थे, मोटे से हैं, उसी घर में जो सामने घर दिखाई दे रहा है, उसी घर में से निकल के आए। बोले कि जितने हैं सबको मार डालो, यहीं पे सबको हम जला देंगे। उनका ये, और साथ में वो धमकी भी दिए कि जिसको भी बुलाना हो, ना हम पत्रकार से डरते हैं, ना हम योगी गवर्नमेंट से डरते हैं, ना हम यहाँ की प्रशासन से डरते हैं। उन लोगों ने ऐसी सभ्यता और एक साथ एकजुट होके, ये पूरा मल्लाह समुदाय एकजुट होके मार किए हैं। यहाँ पे हमारे साथ तो ठीक है जो आए थे, वो हमारे बाद भी जो लाश लेके आए थे उनके ऊपर भी मार गिरी। और कुछ वकील भी यहाँ पे आए थे अपने लाश को लेके, वो भी बेचारे मारे गए। 200 मीटर दूर तक शिवम तिवारी जो है वकालत करते हैं यही आपके हाई कोर्ट में, वो भी बेचारे आए थे किसी के साथ, वो भी मारे गए। एक और रामचरित्र तिवारी जी, वो भी हाई कोर्ट में वकील हैं, वो भी आए, उन्हीं के साथ वो दोनों लोग थे। अब किसके साथ थे, वो भी बेचारे मार खाए। और इनके साथ हमारे साथ एक पंडित जी आए थे, यही शिव कचहरी में आचार्य हैं महाविद्यालय के, संस्कृत संपूर्णानंद के। उनके ऊपर वो हाथ जोड़ रहे थे कि जो कुछ इन लोगों से गलती हुआ इन्हें छोड़ दिया जाए। पर इन लोगों ने दरिंदरी के साथ मारा, और ऐसे मारा बच्चे को जैसे लगता है कि कोई मछली और बकरा काट रहा हो। ये लोग हथियार हैं, इन लोगों की यहाँ दुकानें नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा कार्य करें तो यहाँ से वहाँ 4 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। अभिषेक को, मोनू पांडे को, और अनुज तिवारी को, और क्या कहते हैं सचिव, इन 4 लोगों को बहुत मारे हैं। बेचारे हॉस्पिटल में है, इनका लड़का भी उन्हीं के साथ है। जब तक वो आएगा नहीं, हम लोग कैसे अग्नि संस्कार करें? क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं न्याय से, प्रशासन से ये न्याय मांगना चाहते हैं कि इन लोगों की जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पे कोई भी मल्लाह ना रहे, यहाँ से अतिरिक्त मल्लाह आए और रखे जाएं, जो कि हम लोग यहाँ पे जो भी आते हैं
यहाँ पे आए दिन ये लोग मार करते हैं और मारते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हटाए जाएं यहाँ पे जो, और इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो हम लोगों को प्रताड़ित किए हैं। क्योंकि हमारा बच्चा, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम प्रतापगढ़ से आए हैं, कदई थाना से आए हुए हैं, सराय जुम्मारी ग्राम सभा है, वहीं से हम आए हुए हैं। नाम बता दीजिए पूरा। नाम हमारा आशुतोष तिवारी है। प्रयागराज में एक रेप पीड़ित लड़की ने अपने दुपट्टे से पेड़ पर फंदा लगाया, इसके बाद उससे लटक गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने जब लड़की को लटकते देखा तो उसका वीडियो बनाने लगे। इसी बीच भीड़ में से एक युवक निकलकर तेजी से पेड़ की तरफ दौड़ा और उसने लड़की के पैर पकड़ लिए। इस तरह लड़की की जान बच गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। लड़की का कहना है कि एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसने मेरे साथ रेप किया और वीडियो भी बना लिया। फिर उसी वीडियो को वायरल करने का डर दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए। इसी बीच लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत गांव में दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। मामला थरवाई थाना क्षेत्र का है। वीडियो 5 सितंबर का है जो आज सामने आया है। डीसीपी कुलदीप गुनावत ने बताया, पीड़िता आरोपी सुरेंद्र यादव को 3 साल से जानती है। सुरेंद्र उसे शादी का झांसा दे रहा था। इस दौरान उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद टीम भेजकर उसे अरेस्ट कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। थाना थरवई में कल 6 सितंबर को थाने पर एक 17 वर्षीय लड़की द्वारा परिजनों के साथ आकर एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि 3 वर्ष से एक लड़का जिसका नाम सुरेंद्र यादव निवासी बहरिया है के साथ उसका संबंध था तथा उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ उत्पीड़न किया। वह अब शादी से इनकार कर रहा है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना थरवई पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है तथा जेल भेजा जा रहा है। लड़की सकुशल व सुरक्षित है। जिसके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में उसका नियमानुसार मेडिकल कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज के हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर हुआ एक्सीडेंट। एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से दूसरी कार को मारी जोरदार टक्कर। दोनों कारें बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। गनीमत ये रही कि पीछे से टक्कर मारने वाली कार का बैलून खुल गया, जिससे किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और आगे वाली कार में बैठे लोग भी सुरक्षित है। रविवार रात के लगभग 9 बजे की घटना वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।